संगीत रागी जी, आपकी बात इस पर मैं सुनना चाहती हूँ। जो आलोक जी ने जो बातें कही हैं, जो अब तक जो जीएसटी के जरिए जो पूरी रकम आती रही है, उस चीज पर अगर वो सवाल उठाते हैं, क्या ये गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत एक हम लोग पढ़ते हैं कि हर आदमी प्रयोग करता है पहले और प्रयोग करके देखता है कि इससे फायदा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसे नहीं मानता। आपका उस समय शहजाद ने बहुत अच्छा किया कि सीमेंट पर आप कितना टैक्स देते थे, बाकी का की चीज़ों पर कितना टैक्स, मल्टीपल टैक्स हुआ करता था और ये सबका मानना था। कांग्रेस पार्टी ही इसको लेकर के जीएसटी लाना चाहती थी कि देश में एक ही टैक्स हो, एक देश है तो टैक्स एक ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में न राजनीतिक निर्णय करने की क्षमता थी, न उसकी उस समय उसकी वैसा राजनीतिक वजूद था जिसके कारण वो जीएसटी को ला भी सका। अब प्रधानमंत्री जी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया और एक प्रयोग किया कि भाई हम कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाद में देखा गया, हम लोग एक कहते हैं कुनियन पैराडाइम, बंधु बिजगर में पढ़े हुए हैं हम। एक बार हम देखते हैं कि एक प्रयोग किया, उसमें लगा कि इसमें समस्याएं हैं, फिर दूसरा उसको संशोधन करते हैं, फिर तीसरा संशोधन करते हैं और कोई भी चीज पहला दिन से परफेक्ट नहीं होता है। वी टेंड्स टू बी परफेक्ट, इवन साइंस इज नॉट परफेक्ट, इवन साइंस टेंड्स टू बी परफेक्ट। तो जो भी नीतियां आए, आप देखिए कि कितना हमारा जीएसटी कलेक्शन, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो, उसका फर्क यही था ना। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, 10-20 सेकंड। यही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना और लोकसभा के पटल पर डिफेंस मिनिस्टर आकर के कहता था कि इसे यहाँ पैसे फलते नहीं है, हमारे पास डिफेंस के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आज जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये साहब जीएसटी कलेक्शन से ही तो हुआ है इतना बड़ा और मैं फिर भी मानता हूं कि अभी बहुत इसमें लीकेज बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो जीएसटी काउंसिल, और शहजाद ने सही कहा, सारे लोगों ने मिलकर बना। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ निर्णय नहीं, जीएसटी काउंसिल का निर्णय था। उस समय भी जीएसटी काउंसिल का निर्णय था, आज भी नहीं जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो गवर्नेंस जो दिया है, जो डिलीवरी दी है, वो परेशानी हो रही है। वो आप 70 और 80, 90, 100 के नीचे ही रह जा रहे हैं। ये आपका ये परेशानी है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जीएसटी जब इंप्लीमेंट होने वाली बात आई थी तब उसका विरोध किया था और बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया। कहते कभी ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जीएसटी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे आज ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के सामने संकट है, उसको लेकर कुछ बड़ी बातें कही। लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मुझे लगता है कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। वो क्या करें, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं और बेचता हूं। हाँ, मैं बेचता हूं। तो कल से मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हमारे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं, क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है? या मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं स्वदेशी कार खरीदूंगा या विदेशी कार खरीदूंगा? या जो एक मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं प्लीज। इसको कहते हैं ठिठुराई करना। अब देख, मैंने बिहार की भाषा में ठीक है, मैंने बीच में तो बट मुझे मौका दीजिएगा इनको जवाब देने का। पिछले साल की अगर बात आप देखेंगे तो चाइना से हमारा इंपोर्ट 25% जंप किया है। 25%, एक साल में 25%। आज की तारीख में करीब $100 बिलियन के डेफिसिट पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बिना चाइनीज रॉ मटेरियल के, चाइनीज टेक्नोलॉजी के, चाइनीज सामान के, यहाँ तक कि हमारे गुड्डे गुड़िया भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब हर दुकान पे लिख, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आना चाहिए, हर दुकान पे लिखा हो यहाँ चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। तब तो मैं जाऊंगा स्वदेशी को। अगर मुझे स्वदेशी खरीदना है और मुझे नहीं पता कहाँ से वो चीजें मिली, मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज आपने कही स्वदेशी को लेकर, क्या आपने इसका अध्ययन किया है? क्या बिना चाइना के इंपोर्ट किए हुए हम आज स्वदेशी की दुनिया बढ़ सकते हैं? हम क्या करें, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सामान बाहर से आएगा, हम सिर्फ असेंबलिंग करेंगे। हम मेड इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मेड इन इंडिया का मतलब यह होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आपके लोग अपने होंगे, आपकी ब्रांडिंग अपनी होगी और आप उसको बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एप्पल का सारा सामान चाइना बनाएगा, आप अपने यहां लाके सिर्फ उसकी असेंबलिंग करें। यह मेक इन इंडिया हो गया। मैं कहता हूं कि हम जिस चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? हम तो ट्रंप के बारे में कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब जब ट्रंप ने जिस तरीके से आपको H1B वीजा पे किया है, मतलब हर दिन वो आदमी ह्यूमिलिएट कर रहा है हमको। चा बाजार जो वहां पे फिर से सैंक्शन लगा दिया। रशिया से आप ऑली तो आपके खिलाफ सैंक्शन लग रहा, क्यों? तो इन सब चीजों पे गहन चिंतन की जरूरत है। उत्तर देना चाहिए। मैं इनसे एक छोटा सा जब H1B वीजा के बारे में बात की जाती है तो मुझे लगता है कि क्या ये वीजा जो है वो सिर्फ भारत के लिए था?
कैसी बातें आप करते हैं? आप जाएंगे कौन सी शर्ट खरीदेंगे? भारत की बनी शर्ट खरीदेंगे या आप फॉरेन ब्रांड की शर्ट खरीदेंगे? आप जो बात कर रहे हैं इसी को कहते हैं लूज टॉक करना, इसको लूज टॉक करना कहते हैं। मैं आशुतोष जी का स्पेसिफिक आशुतोष ने जो तर्क दिया वो लूज टॉक करने वाली बात। मैं स्पेसिफिकली फिर आलोक जी से स्पेसिफिकली 3 पॉइंट उन्होंने उठाया, मैं इनको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ। गुड्डा गुड्डी वैसे आज इस देश में ही बन रहा है। टॉयज जो है 70% इंपोर्ट होता था, चाइनीज टॉयज थे मैक्सिमम। आज हमारी टॉय इंडस्ट्री जो मोस्टली हैंडीक्राफ्ट वाले बनाते, छोटे छोटे उद्योग बनाते, 239% एक्सपोर्ट बढ़ा है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वैक्सीन। 30-40 वर्ष तक पोलियो की वैक्सीन हम इंपोर्ट करते थे, आज 2 स्वदेशी वैक्सीन बनी। उसमें चलो आप एस्ट्राजेनेका बोलेंगे नहीं है, पर कोवैक्सीन तो भारत की पूरी इंडियन मेड वैक्सीन है। और हमने न केवल हमारे नागरिकों को वैक्सीन दिया, बल्कि हमने जो हमारे अगल बगल के देश है जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको बना के दी। और तीसरी बात, जो मोबाइल फोन का भी बोल रहे हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि हम लोग आज मोस्टली असेंबल करते हैं, पर एक समय था श्वेता जी और मेरे भाई, थोड़ा शांति से सुने, हम लोग तेल के लिए तो इंपोर्ट बिल बनाते हैं क्योंकि हमको तेल आयात करना, इंपोर्ट करना है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम 90% अपना मोबाइल फोन वी वर डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स। आज ऐसी स्थिति आई कि 200 मोबाइल फोन फैक्ट्री खुली, तो वी आर कंज्यूमिंग द मोबाइल्स मेड इन इंडिया। एंड एप्पल एंड गूगल और सैमसंग के $10 बिलियन के फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है। आशुतोष जी, इससे भी आप देखिए, आप मजाक उड़ाइए भारत के लोगों के अचीवमेंट्स का, पर ये नहीं ठीक है। 10 सेकंड का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था जब मनमोहन सिंह के था, चाइना के साथ था। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में रह रहे हैं ना 11 साल से, तो मनमोहन सिंह के बारे में नहीं, मैं इसलिए हार चुके चुनाव। अरे नहीं, जब आपने बस 10 सेकंड मुझे बोल दिए, जब स्वदेशी की बात की जाती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम रातों रात हम सारी चीजें स्वदेशी पर आ जाएं। देखिए, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो एक 10 सेकंड ये भारत स्वच्छ हो जाएगा। गलवान के बाद हमने बहुत सारी चाइनीज चीजों में बैन लगाया, तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में चाइनीज इंपोर्ट घटना चाहिए। $40 बिलियन से बढ़ के $110 बिलियन हो गया है। वो क्यों बढ़ा? इस दौरान क्या हमने स्वदेशी के लिए अपनी जमीन तैयार की? क्या हमने एमएसएमई को मजबूत किया? बल्कि हमने जिस तरीके से नोटबंदी लागू किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया, जिस पर हमने लॉकडाउन लागू किया, हमारी एमएसएमई की कमर टूट गई। आज तक कंजम्पशन नहीं बढ़ पाया। शहजाद में आती हूं। आलोक जी, एक तो जो शहजाद की तरफ से आपके यानी यूपीए के कार्यकाल में कितना दर टैक्स का अलग अलग चीजों पर, सीमेंट का जिक्र उन्होंने किया, ये सारी चीजें, सैनिटरी पैड्स का मतलब महिला हेल्थ से लेकर हर चीज पर लेकर जो आरोप आप पर है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं। और दूसरा जो स्वदेशी को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता आवश्यकता है इस समय की? मतलब कितने कदम बढ़ाए गए हैं वो तो है ही साथ में, लेकिन इस समय की आवश्यकता है या नहीं टैरिफ के दौर को देखते हुए? मुझे लगता है कि जी देखिए, मुझे लगता है कि टैरिफ भी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और स्वदेशी में केवल ढोंग हो रहा है। पहले आंकड़े से ही शुरू करता हूं। 25% इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखा गया था 2017 में, उस समय पर 17% था। 2024 में वो घट के 17 से 16% हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस सरकार के टाइम में लगातार घट रहा हो, वो स्वदेशी का पाठ पढ़ाए देश को टीवी पर आकर, ये बड़ा दुख होता है कि ये कहां जा रहे हैं। वापस आता हूं, सीमेंट 162 रुपए का कट्टा था एसीसी का 2014 में, आज 390 रुपए का है। कोई सा भी गूगल करके आप में से चारों में से छांट ले कि दिल्ली के अंदर सीमेंट का कट्टा कितने का है, 50 किलो का। सरिये का, स्टील का रेट, मकान बनाना सस्ता हो जाए, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, जितने हैवी मेटल्स हैं 10-10 गुना बढ़ गए। स्टील 32 रुपए 12 mm का सरिया था, आज 57-58 रुपए का सरिया 12 mm का है। दुर्भाग्य यह है कि आंकड़े एक भी पता नहीं है। आज बात यह है कि सबसे पहली चीज यह है, 72 रुपए था, क्या था कट्टा? नहीं, कौन बोला भाई बीच में? मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, बताइए जरा, कि थोड़ा सा इसका भी अध्ययन कर लेते। कुछ मत जानिए, आप बैठिए, शांति से सुनिए जरा, सीमेंट का बोरिया शांति से सुनिए जरा। अरे सुनिए ना भाई जरा, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा। हाँ ठीक है, बोलिए। अब आप चले जाइए इंदिरा जी के समय पे। आप लोगों को इतिहास में जीने की आदत है। अरे तो भाई, मुझे दिक्कत इस बात की है कि जीएसटी काउंसिल में 33%। अरे सुनो ना यार, कैलकुलेशन हर से आदमी के बीच में बोलते हैं। अच्छा, उनका डिफरेंट है ना, रुकिए बात सुन लीजिए। मैं चुप बैठ जाता हूं। जिनको एक तरफा सोच चलाइए आप लोग। चुप हो रहा हूं मैं, आप बोलिए।
आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं इनको दोनों को स्टूडियो में बैठा के। आशुतोष जी के भी बीच में बोलेंगे, मेरे बीच में ही बोलेंगे। एबीसी पता नहीं, मैं पूछ लेता हूं महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप संगीता जी बता दीजिए। आप बोलिए, ठीक है, बताइए जरा। हाँ हाँ बताइए ना, आपका फॉर्मूला अलग है, पहले वो एक अपना सवाल पूछ फॉर्मूला रहा डाल हूं, रहे हैं। इतना ज्ञानवान बन रहे, बताइए महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। बताइए ना आप, आगे आलोक जी अपनी बात रखिए ना उसमें। आप दोनों ही बता दीजिए, श्वेता जी आप भी बता दीजिए। क्या? हाँ, अपनी बात मैं रख रहा हूं, मेरी बात सुनिए शांति से। अपनी बात रख लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और बाकी सब स्टेट्स की होती है। वो वहां पर आम सहमति इसलिए बनाई जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन जिस समय पर जीएसटी पहले आ रहा था तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटिंग अगर होती है तो, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा थे, इसीलिए मनमानी चल रही थी। 50% पे सिंपल मेजोरिटी से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, उसको पढ़े ये लोग, इसीलिए मनमानी करते रहे। जिस राज्य में जो चुनाव आया, बिहार में आया तो ऐसा कर दो, गुजरात में आया तो इस पे कम कर दो, ये मनमानी करते रहे। अब बिहार में चुनाव आया है, H1B वीजा से ध्यान भटकाना है तो मोदी जी आ गए। मैंने 4-5 आंकड़े दिए, मैं बार बार कह रहा हूं सीमेंट का कट्टा कितने का था, स्टील कितना था, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ। फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं? अरे भाई 11 साल में आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। आप आधार कार्ड के विरोध में थे, आप कंप्यूटर के विरोध में थे, आप एटीएम के विरोध में थे। आज H1B वीजा पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ के मां दुर्गा से कि मां दुर्गा इस कमजोर प्रधानमंत्री को ताकत दो कि ये कुछ बोल सके। अब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो लोग कह रहे हैं स्वदेशी की बात कर रहे हैं, एक महीने पहले इंग्लैंड से इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर दारू इंपोर्ट करेंगे ये, और दारू के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से जो टैक्स है वो घटा दिया है। अरे विदेशी कारों को मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र का, और प्रधानमंत्री को वचन दे रहे हैं स्वदेशी। आप बताइए कि मतलब वो मैं एक करके मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करते हैं। हालांकि मैं सारी चीजों का जवाब दे रहा हूं, ये एक भी नहीं कि कर्नाटका में कितनी आपने राज छोड़ दीजिए, आप बीच में बोलेंगे भाई, वैसे तो प्लीज संगीत जी ऐसा मत कीजिए। संगीत जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 91, 92, 93 बीजेपी के रेजोल्यूशन में पास है, बस इतना जिक्र कर देना मैं अपना। इन्होंने बोला सर, अब ये तो गलत है ना, इन्होंने बोला कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% था 2014 में, और आज घटकर आया है अबाउट 14% पे। जीडीपी कितनी थी 2014 में? $2 ट्रिलियन। आज कितनी है? $4 ट्रिलियन से ज्यादा। 16% ऑफ 2 ट्रिलियन इज मोर, और 14% ऑफ 4 ट्रिलियन डॉलर इज मोर। अब इनको बोलो कैलकुलेटर सस्ता है, कैलकुलेट करें। हाँ, सिर माथा पकड़ो, जैन जी ने भी दिखा दिया, आप केवल जैन डी के सहारे हो, जैन डायनेस्टी के सहारे। अब बीच में नहीं, इनकी आवाज क्यों आ रही है? मेरी आवाज पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूं, मैंने सब लिखा हुआ है जी, मैंने सब लिखा हुआ है, बीच में नहीं। ये हाँ, मैं सब आ रहा हूं भाई, प्लीज श्वेता जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात इन्होंने बोला टैरिफ ने 50%, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 50% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अरे ये 50% टैरिफ नहीं, ये 100% प्रूफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरेंडर नहीं किया, ना हमने सीज फायर किया, ना जो व्यक्ति या जो पार्टी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रही है वो सिंदूर रोक पाएगी क्या? ये तो डंके की चोट पर कहने वाली बात है भाई। आपका मुंह काला हुआ इसमें तो, कि आप कह रहे थे कि अमेरिका ने सीज फायर करा दिया, अमेरिका ने सीज फायर करा दिया तो हम भी बोलते नोबेल प्राइज ले लो, हम तेल नहीं खरीदेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाता। ये नहीं हुआ। इसका ये प्रमाण है कि हमने भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ कोई हमने वहां पे समझौता नहीं किया, जो आपने 71 में किया। 93,000 सोल्जर क्यों दे दिया हमारे वापस, और पीओके वापस नहीं लिया। आपने 68 में किया, पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ का 828 किलोमीटर सौंप दिया। आपने 85 में किया, जब रोनाल्ड रेगन लिखते थे लेटर राजीव गांधी को कि ये बातचीत करो, और बात करने चले जाते थे। 94 में किया, जब न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया आपने। किस मुंह से रोका आपने न्यूक्लियर टेस्ट हमारा? और हमने न्यूक्लियर टेस्ट 98 में करवाया, सैंक्शन आए, यूरोप ने भी सैंक्शन किया, तब भी हम सैंक्शन के सामने खड़े रहे। आज सैंक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आलोक जी, भारत की अखंडता और आप तो आत्मनिर्भर इतना हो जाओ कि सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता में बैठना बंद कीजिए। सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता करते हो और बोलते हो आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर पार्टी में तो हो जाओ पहले जो आत्मनिर्भरता है ना, रोम और इटली और बाकी यूएस और बाकी जगह से इनपुट लेना बंद करो। और आखिरी बात पे आते हैं, इनका विरोध वन नेशन वन टैक्स पे तो है। ये शुभांशु जी को हम लोग सम्मान दे तो उसका भी विरोध,
वन नेशन वन इलेक्शन बोले जो होता था उसका भी विरोध, वन नेशन वन लॉ सिस्टम यूसीसी जो संविधान में उसका भी विरोध, जब हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसमें नहीं आएंगे, रेड फोर्ट पे हमारा इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम उसका भी विरोध। ये कौन सी चीज का विरोध नहीं करते? मैं अगर इनको बोलूं ना ऑक्सीजन अच्छा है, लीजिए ऑक्सीजन का श्वास, तो ये अभी नाक बंद करके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मोदी ने बोला ऑक्सीजन लेना है, बंद कर दो ऑक्सीजन।